हुदहुद तूफान ने आंध्र प्रदेश में जमकर कोहराम मचाया है और अब इस नए नवेले राज्य की मदद के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री अपने तयशुदा कार्यक्रम को रद्द करके आज विशाखापट्टनम पहुंच गए और आंध्र प्रदेश को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र के खजाने का मुंह खोल दिया। मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर इस मुसीबत का सामना करेंगी और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। जिस हुदहुद तूफान ने 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र प्रदेश में कोहराम मचाया, उस पर मरहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम पहुंच गए। ये वही शहर है जहां हुदहुद से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हुदहुद तूफान की चपेट में आकर आंध्र प्रदेश में कुल 26 लोग मारे गए, जिसमें से 16 तो सिर्फ विशाखापट्टनम में ही थे। पूरा शहर वीरान सा हो गया है और जान से ज्यादा माल की क्षति से यहां के लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का कार्यक्रम रद्द कर आंध्र के लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इस कठिनाइयों से गुजरे हुए सभी नागरिक भाइयों बहनों के प्रति मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और इस संकट के समय पूरा देश, भारत सरकार आंध्र के साथ, वाइजाग के लोगों के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। हालात का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन राहत देने का ऐलान कर दिया। आंध्र प्रदेश में राहत कार्य के लिए केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए देगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। विशाखापट्टनम में नौसेना के नेवल बेस पर विशेष विमान से उतरने के बाद मोदी ने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर ताजा हालात का जायजा लिया और विशाखापट्टनम को दोबारा खड़ा करने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। आंध्र प्रदेश एक तो नया नया राज्य बना है, उसको अभी कई चीजें करनी बाकी हैं। ऐसे में इतना बड़ा संकट आया है। दूसरी तरफ अभी 15 दिन पहले तो मैं इतना उत्साह और उमंग से उछल रहा था वाइजाग को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना लेकर के, और अचानक ये कसौटी आ गई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इस कसौटी से बाहर निकलेंगे और बहुत ही जल्द सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल हो जाएगी और जो नुकसान होगा उसको भी ठीक करने में हम सफल हो जाएंगे। अभी पूरा सर्वे होना बाकी है, लेकिन तत्काल इतने बड़े संकट को पहुंचने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक इंटरिम असिस्टेंट के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार से तरफ से देने की मैं घोषणा करता हूं और तुरंत सर्वे होने के बाद आगे भी भारत सरकार आंध्र के साथ, वाइजाग के साथ पूरी तरह साथ रह करके इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए जो भी आवश्यकता होगा उसको पूरा करेंगे। हुदहुद तूफान की वजह से विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हो चुका है, जिसका जायजा भी प्रधानमंत्री ने लिया। नौसेना ने अपने नेवल बेस को मिलिट्री फ्लाइट के लिए ऑपरेशनल बना दिया है और इसी नेवल बेस पर प्रधानमंत्री का विशेष विमान भी उतरा। राहत के ऐलान के साथ ही विज्ञान और तकनीक की भी मोदी ने जमकर तारीफ की, जिसके सही पूर्वानुमान से तबाही कम हुई। मौसम विभाग ने टेक्नोलॉजी का बखूबी उपयोग किया। जो अनुमान थे उतनी ही वेलोसिटी रही, जो दिशा थी अनुमानित वही दिशा रही, जो अनुमानित टाइम था वही टाइम रहा और एक प्रकार से इस संकट से बचने में ये टेक्नोलॉजी का उपयोग भी काफी काम आया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हुई जब केंद्र और राज्य
दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, तो कितने बड़े संकट क्यों न हो, उस संकटों से उभरा जा सकता है। मोदी और सरकार की चुस्ती ने हुदहुद तूफान के खतरनाक मंसूबों को काफी हद तक कम किया, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कमर कस ली गई है। कश्मीर में बाढ़ की तबाही के दौरान भी मोदी ने खूब चुस्ती दिखाई थी, जिससे जान माल के नुकसान को काफी हद तक कंट्रोल भी कर लिया गया था। और अब प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को भी तबाही के इस मंजर से निकालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। कि जिन 100 स्मार्ट सिटी में विशाखापट्टनम को शामिल किया गया है, ये शहर अपने आप को उस कतार में खड़ा होकर दिखाएगा, यानी इस चुनौती को भी नेस्तनाबूद करेगा, जैसे इस हुदहुद की चुनौती को नेस्तनाबूद किया है इस शहर ने, इस शहर की जिजीविशा ने। कैमरामैन निखिल शर्मा और सुनील नामदेव के साथ संजय शर्मा, विशाखापट्टनम, आज तक। हुदहुद थोड़ी सी फुकार के बाद हार जरूर गया, लेकिन तबाही के जो निशान उसने छोड़े हैं उन्हें जल्दी मिटाना इतना आसान नहीं होगा। पानी के लिए मारामारी है, दूध के लिए बच्चे तरस रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें सरकार नहीं लोग खुद ब खुद तय कर रहे हैं। जाहिर है हुदहुद का साइड इफेक्ट खत्म होने में सालों लगेंगे। जगह जगह बिखरा मलबा, उखड़े हुए पेड़, उजड़े हुए घर, लोग परेशान, प्रशासन हैरान। यह तस्वीर है आंध्र प्रदेश और ओडिशा के उन तटवर्ती इलाकों की जहां हुदहुद ने तबाही के निशान छोड़े हैं। इस तूफान की वजह से अकेले विशाखापट्टनम में कम से कम 1 लाख घर प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश और तूफान से ठप हुई 80 किलोमीटर रेल लाइन दुरुस्त होने में भी अभी वक्त लगेगा। बिजली और दूरसंचार सेवाओं को नुकसान पहुंचा है 16 लाख। बिजली व्यवस्था को बहाल करना, संचार व्यवस्था दुरुस्त करना, दूध, पानी और तमाम जरूरी चीजें, खाने पीने की चीजों की सप्लाई को दुरुस्त करना, ये इसके लिए बड़ी समस्याएं हैं, जिसमें कम से कम हफ्ता भर से लेकर 10 दिन का समय लग सकता है। शहर को पुरानी हालत में लौटने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। तूफान गुजरने के बाद विशाखापट्टनम में जरूरी चीजों की किल्लत से परेशानी बढ़ गई है। पेट्रोल और पानी के लिए मारामारी मची है और लोग राहत सामग्री के लिए उमड़ रहे हैं। तबाही के बाद काला बाजारी यहाँ सबसे बड़ी चुनौती लेकर आई है। प्रशासन यहाँ पर गायब है और जब कभी एक बार आता है तो आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है। मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मुहैया कराई गई, जैसे कि पानी, दूध, खाने पीने के पदार्थ। अब बहुत समय बाद ऐसी एक ट्रक यहाँ आई थी जिसमें आप देख सकते हैं लोगों ने अपनी गोनियां ले ली है और भागना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बारिश की आशंका भी परेशानी बढ़ा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात की तीव्रता तो लगातार कम होती जा रही है, लेकिन अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। जुगल पुरोहित के साथ संजय शर्मा, विशाखापट्टनम, आज तक। केंद्र सरकार वक्त पर न संभली होती तो हुदहुद सारी हदें पार कर चुका होता और विनाश अनुमान से कहीं ज्यादा होता। सरकार संभली, हर उस विभाग को वक्त रहते सक्रिय किया जो जानमाल के नुकसान को कम कर सकता था। सागर से निकलकर जब हुदहुद विशाखापट्टनम से टकराया तो शहर अंधड़ में थर्राने लगा। शहर की इमारतें 170 किलोमीटर प्रति घंटा की थपेड़ों से मार सहकर डगमगाने लगी। सागर उफन कर शहर पर हावी हो गया। अमूमन बीच से 50 मीटर की दूरी पर रहने वाले समंदर का जलस्तर 1.5 फुट तक अचानक बढ़ गया और लहरें शहर की सुरक्षा के लिए बनी दीवार को तोड़ने पर आमादा हो गई। समंदर के किनारे खड़ा विशाखापट्टनम लहरों के थपेड़ों से जूझने लगा और इसकी आबादी तेज बारिश में भीगने लगी। अंधड़ ने शहर के चेहरे पर ऐसे थपेड़े मारे कि सारी खूबसूरती उड़ा ले गया। हवा के जोर से पेड़ों ने जड़ें छोड़ दी। हवा ने गुरुत्वाकर्षण को ऐसी मात दी कि वजनी साइन बोर्ड, टीन के टुकड़े जमीन छोड़कर हवा में उड़ने लगे। इधर विशाखापट्टनम में हुदहुद की आफत टूटी, उधर दिल्ली भी
हुदहुद के असर से अछूती नहीं रही। देश की राजधानी में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सचिव, तमाम सरकारी अधिकारी और लोधी रोड पर मौसम विभाग के दफ्तर में हलचल महसूस की गई। 8 अक्टूबर से ही देश की सरकारी मशीनरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुदहुद से निपटने में लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के बावजूद लगातार हालात पर नजर बनाए रहे। मौसम विभाग के अधिकारियों को मुस्तैदी के साथ हुदहुद के पल पल की हरकतों पर नजर रखने के निर्देश जारी कर दिए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मौसम विभाग के संपर्क में रहे। हुदहुद को लेकर मौसम विभाग ने जिस तरह की गंभीर चेतावनी जारी की थी, उसको देखते हुए मोदी सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुट गई। सरकार के तमाम डिपार्टमेंट आपस में तालमेल बिठाकर इस साइक्लोन से निपटने की तैयारी करने लगे। साथ ही साथ पीएम पल पल की जानकारी लेने के लिए लगातार मौसम विभाग के संपर्क में बने रहे। ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मंडराते इस खतरे को केंद्र सरकार ने सही वक्त पर भांप लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए कि हुदहुद से निपटने की मुकम्मल तैयारी वक्त पर पूरी हो जाए, ताकि जान और माल का कम से कम नुकसान हो। केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को 3 दिन पहले ही हर मदद मुहैया कराने में जुट गई। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कि प्रधानमंत्री स्वयं ने आज ही बैठक ली है और इससे पहले भी पिछले 2-3 दिन से वो निरंतर इस चीज़ पर जानकारी हासिल करते रहते हैं और उन्होंने इस बात पर ही बल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को जो भी हम सहायता दे सकते हों या जो भी वो मांगे उस सहायता को केंद्र एजेंसीज द्वारा उपलब्ध कराई जाए, वो ये हम कर रहे हैं। 11 अक्टूबर की शाम तक ये तय हो गया कि हुदहुद विशाखापट्टनम से टकराएगा। विशाखापट्टनम में एनडीआरएफ की और टीमें तैनात कर दी गई। हालांकि तूफान की चपेट में आए शहर का खासा नुकसान हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के सटीक अनुमान, केंद्र सरकार की चुस्ती, राज्य सरकारों से संपर्क और मोदी की तैयारियों ने बहुत बड़ा नुकसान होने से टाल दिया। विशाखापट्टनम से संजय शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।